फिर अक्सर व बेशतर लोग देख रहे हैं कि मैं किस तरह से मेडिटेशन की तालीम दे रहा हूँ, तो अब वो सब लोग जाग रहे हैं, तो अब आप लोगों ने भी जागना है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सब जागेंगे और जो कुछ मैं बता रहा हूँ फिर उससे वो किसी और अंदाज से बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी इज्जत बचानी है। उन्होंने इतनी ज़्यादा मेडिटेशंस लोगों को दे दिए हैं, करवा दिए हैं, और उनका फ़ायदा भी उनके स्टूडेंट्स को नहीं हुआ। जब उनके स्टूडेंट्स को ये तमाम चीज़ें पता चल रही हैं जो कि मैं बता रहा हूँ, और जब वो मेरी बातों की तस्दीक करते हैं, उन्हें फिर पता चलता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तो फिर वो लोग जिन्होंने आपका टाइम बर्बाद किया है, जिन्होंने आपका वक्त बर्बाद किया है, जिन्होंने आपसे बेनिफिट्स उठाए हैं, कौन से बेनिफिट्स वो आप जानते हैं, तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मेडिटेशंस बता दी हैं, लेकिन अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड नहीं बताया है। इतनी बड़ी बड़ी मेडिटेशंस उन्होंने करवा दी हैं, लेकिन बेसिक लेवल की वो बातें नहीं बताई हैं जो कि एक स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, एक बेसिक स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं वो बेसिक लेवल की गुफ्तगू शुरू कर देंगे, और बहुत सारे लोगों ने कर भी दी है। अब वो बेसिक लेवल की बातें अपने उन स्टूडेंट्स को बता रहे हैं जिनको 2 साल से 1.5 साल से वो मुख्तलिफ मेडिटेशन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब उनको याद आ रहा है सब कुछ, जब स्टूडेंट्स के 2-2 3-3 साल उन्होंने ज़ाया कर दिए, ख़राब कर दिया बच्चों को, उनके दिल ख़राब कर दिए, उनकी मोटिवेशन ख़राब कर दी। तो अब आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को समझना है कि कौन लोग आपका वक्त ख़राब कर रहे हैं और कौन लोग आपको ट्रू इन्फॉर्मेशंस के साथ मुख्तलिफ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हमारे अक्सर और बेशतर जो मेडिटेशन के स्टूडेंट्स को मेडिटेशन से फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप यकीन माने उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बेसिक इन्फॉर्मेशंस उनके पास नहीं है। और इसके साथ साथ जब हम मेडिटेशन करने बैठेंगे और मेडिटेशन की हम नशिस्त लगाएंगे, मेडिटेशन का हम आगाज़ करेंगे किसी भी प्रैक्टिस से, तो हमने सबसे पहले अपनी फ्रिक्वेंसी को समझना है, अपनी फ्रिक्वेंसी को समझना है, अपनी माइंड की फ्रिक्वेंसी को समझना है। हमें पता ही नहीं होता कि हमारी माइंड की फ्रिक्वेंसी उस स्टेज पर आ गई है जिस स्टेज पर मेडिटेशन हमने स्टार्ट करनी है। अब कितने लोग हैं जो मेडिटेशन में बैठते होंगे, बस वो ऐसे बैठ गए और अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं और ऐसे ही उड़ जाते हैं, कोई चेंज ही नहीं आ रहा है अपने अंदर, वो बेनिफिट्स ही हासिल नहीं हो रहे हैं। एक तरह की एक्टिंग कर ली, हमने एक्टिंग नहीं करनी है, ओके, हमने दर हकीकत मेडिटेशन करनी है अपनी माइंड की, अपने ब्रेन की, वो है अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड। जब तक आप अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड को नहीं समझेंगे और अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहना नहीं सीखेंगे, जब तक आप मेडिटेशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मेडिटेशन के अंदर, मुराकबे के अंदर अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की ऐसी ही अहमियत है जैसे जिस्म के अंदर रूह की। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपका शुमार उन स्टूडेंट्स में से होता है जिन्होंने बहुत मरतबा मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने की कोशिश की या मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिटेशन एक्सरसाइज को किया और उसके बाद भी उन्हें मनचाही कामयाबी ना मिल सकी, जो वो गोल सोच रहे थे उस गोल को वो अचीव ना कर पाए, या जिस मकसद के लिए उन्होंने मेडिटेशन को स्टार्ट किया था उस मकसद में वो सक्सेसफुल ना हो पाए, और उसके बाद उन्होंने मेडिटेशन को करना छोड़ दिया या फिर गैप दे देकर प्रैक्टिस को जारी रखा। और जब गैप दे देकर प्रैक्टिस को जारी रखा तो फिर उसके बेनिफिट्स भी ना मिल सके। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेडिटेशन को सही तरीके से दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेडिटेशन छोड़ दी है लेकिन फिर भी अपने अंदर एक तशनगी रखते हैं और मेडिटेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपका शुमार उन लोगों में होता है, उन स्टूडेंट्स में से होता है, तो मैं आसिम इनायत तारिकी कादरी शाज़ली आपको खुशामदीद कहता हूं और वेलकम करता हूं अपने ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स में। ज़िंदगी में इंसान जब कुछ हासिल करना चाहता है और बावजूद कोशिश के उसे वो चीज़ हासिल नहीं हो पाती है, तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। अब एक एक वजूहात का ज़िक्र तो नहीं किया जा सकता अपनी इस मुख्तसर से सेशन के अंदर, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि आप किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं
और जब आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते तो उसके पीछे दो अहम तरीन वजूहात होती हैं। या आप जो कोशिश कर रहे होते हैं वो दुरुस्त डायरेक्शन में नहीं होती, या फिर कामयाबी की मंजिल के करीब पहुंचते पहुंचते आप थक जाते हैं, आपकी एनर्जी आपके गोल तक पहुंच ही नहीं पाती है और इस तरह से आप अपनी मंजिल से दूर रहते हैं, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। और फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं। याद रखिएगा, नाकामी कोई चीज़ नहीं होती, इंसान अपनी नाकामियों से सीखता है। जिस इंसान का माइंड सक्सेसफुल माइंड सेट हो जाता है, यानी सक्सेसफुल लोगों की तरह वो सोचने लगता है, तो वो हर नाकामी से कुछ ना कुछ सीखता है। तो अगर आप भी रूहानी सफ़र में चल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिटेशन को आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और उसके बेनिफिट्स को आप हासिल करना चाह रहे हैं, और अगर आप नाकाम हो गए हैं और अगर आप डीमोटिवेशन अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी डीमोटिवेशन को ख़त्म करना होगा और एक मर्तबा फिर से एक नए जज्बे के साथ, एक खुशी के साथ, एक वलवले के साथ मुकम्मल तौर पर मोटिवेट होकर दोबारा से आपने मेडिटेशन को ज्वाइन करना होगा। अभी मुझे एक शेर याद आ रहा है और यकीन करें ये जो शेर है, अगर आप इसकी तशरीह करेंगे तो आप जैसे जैसे इसकी तशरीहात सोचते रहेंगे या करना शुरू करेंगे या इस पर गौर करेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे। समझने वालों के लिए एक जुमला ही काफ़ी होता है, और जो लोग कुछ समझना नहीं चाहते उनके सामने आप पूरी किताब खोलकर उनको पढ़ा दें, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि अंदर से वो कुछ समझना नहीं चाहते। तंदिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए औकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। याद रखिएगा, कामयाबी उन्हीं लोगों के हिस्से में आती है जो अपने कदम को रोकते नहीं हैं, जो अपने सफ़र को जारी रखते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर मुकम्मल ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। और वो लोग कामयाब ना होने के पीछे उनकी क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हैं, उन्हें तलाश करते हैं और कामयाबी का सफ़र जारी रखते हैं। जब आप अपने सफ़र को जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अपनी मंजिल तक आप ज़रूर पहुंच जाएंगे। मेडिटेशन के मुख्तलिफ लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और आहिस्ता आहिस्ता हम मुराकबे का ये सफ़र तय कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियोज़ में बेसिक लेवल के हवाले से बहुत कुछ समझा है। बहुत सारी ऐसी अहम बातें जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, या अगर सुनी भी होंगी तो आपने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया होगा, बल्कि अक्सर और बेशतर तो आपने उस तरीके से उन चीज़ों को सुना ही नहीं होगा जिस तरह से मैंने बेसिक मेडिटेशन लेक्चर्स के अंदर मैं अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। हमने सबसे पहले मुख्तलिफ़ चीज़ों को समझा बेसिक मेडिटेशन में, और बेसिक मेडिटेशन को हासिल करने के बाद हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। लास्ट टाइम मेरी वीडियो अपलोड हुई थी, मेडिटेशन और मुराकबे में क्या फ़र्क है। आम तौर पर लोग इंग्लिश और उर्दू का फ़र्क समझते हैं कि उर्दू में मुराकबा और इंग्लिश में मुराकबे को मेडिटेशन कहते हैं, लेकिन जब हम इसे डीप में जाकर सोचेंगे इसके सारे प्रोसेस को, तो हमें पता चलेगा कि मेडिटेशन एक अलग चीज़ है और मुराकबे का सफ़र एक अलग चीज़ है। डिफरेंस है दोनों के अंदर, और इसी डिफरेंस की मुख्तसर सी वजाहत मैं अपनी वीडियो में कर चुका हूँ। वो जितने भी लोग जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक सीक्वेंस के साथ जो मैं वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ मेडिटेशन टॉपिक पर, मेडिटेशन सेशन पर, मेडिटेशन कोर्स पर, उन तमाम वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, जिस तरह से हम ABCD पढ़ते हैं उस तरह से मैं मेडिटेशन की क्लासेस ले रहा हूँ। तो आइंदा आने वाले दिनों में जब मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीडियोस अपलोड करूँगा, मुख्तलिफ बेसिक मेडिटेशंस की इंफॉर्मेशंस दूँगा आपको, तो आप आसानी के साथ समझ पाएंगे और अपने सफ़र को जारी रख पाएंगे। अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपको मेडिटेशन या मुराकबा उसी तरीके से सिखाऊँगा जिस तरह से आम तौर पर आप सीखते हैं, कि मैं आपको सिर्फ मेडिटेशन प्रैक्टिस बता दूं, मेडिटेशन की नशिस्त कैसे लगाई जाती है वो बता दूं, तो मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं ऐसा नहीं करने वाला कि मैं आपसे कहूं कि आइए मुराकबा स्टार्ट करते हैं, आइए मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, आइए बेसिक लेवल की मेडिटेशंस को स्टार्ट करते हैं। फिर आप पूछेंगे आप क्या करना है, फिर मैं आपसे कहूं कि आप सीधे होके बैठ जाएं, अपनी कमर को, अपने बैक को स्ट्रेट कर लें, आँखों को क्लोज़ कर लें,
इत्मीनान के साथ अपने हाथों को अपने ज़ानों पे रखें और उसके बाद मुराकबा शुरू कर दें। अगर मैंने आपको यही बताना होता तो मैं इतनी मेहनत क्यों करता? जब तक आप माइंड की फ्रिक्वेंसी को नहीं समझेंगे जो बेसिक लेवल में आपने अचीव करनी है, जब तक आप इब्तदाई मेडिटेशंस में कामयाबी नहीं हो सकेंगे। जब आप मेडिटेशन की इब्तदा के में जो चीज़ें आपको अचीव करनी है, जब वो अचीव ही नहीं होंगी तो फिर आगे आप किस तरह से कामयाबी का सफ़र तय कर पाएंगे? आगे मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिटेशंस में कैसे कामयाबी हासिल कर पाएंगे? हमारे अक्सर और बेशतर जो मेडिटेशन के स्टूडेंट्स को मेडिटेशन से फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप यकीन माने उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बेसिक इन्फॉर्मेशंस उनके पास नहीं है, या फिर उन्होंने किसी ऐसे टीचर ट्रेनर का इंतखाब ही नहीं किया है जो उन्हें हकीकत में बेसिक लेवल से लेकर आगे बढ़े। अक्सर बेशतर स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं चलता कि वो मेडिटेशन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रही होती, उनकी स्पिरिचुअलिटी में इजाफा नहीं हो रहा होता है, उनकी रूहानियत नहीं बढ़ रही होती है, या वो जो चीज़ हासिल करने के लिए मेडिटेशन कर रहे होते हैं वो चीज़ उन्हें हासिल ही नहीं हो पाती है। उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि बेसिक लेवल उन्हें नहीं पढ़ाया जाता। जिस तरह से एक बच्चे को ABCD पढ़ाई जाती है, इसी तरह से जो मेडिटेशन स्टूडेंट होता है ना, उसे भी इसी तरतीब से पढ़ाना पड़ता है, बच्चों की तरह। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में। आप यकीन करें, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरी वीडियोज़ को देखने के बाद हंसते हैं। अक्सर व बेशतर मुझसे कहते हैं कि सर आप ऐसे वीडियोज़ बना रहे हैं जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो मेडिटेशन के उन स्टूडेंट्स में से हैं जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत आगे जा चुके हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि अगर आप बेसिक लेवल को पढ़ाएंगे तो फिर आपको अपना अंदाज़ भी वही रखना होगा। अब देखें, बहुत सारे वेल एजुकेटेड लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं, हाईएस्ट एजुकेशन को हासिल करने के बाद आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स को जो नर्सरी क्लास को पढ़ाते हैं, KG1 को पढ़ाते हैं, KG2 को पढ़ाते हैं, कैसा उनका अंदाज़ होता है। वो भी बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं और बहुत सिंपल सी बातें करते हैं जो बच्चे आसानी के साथ समझ सकें। मैं भी आप लोगों के साथ ऐसे ही कर रहा हूँ, सिंपल गुफ्तगू कर रहा हूँ, कोई टेक्निकल बातें नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक काम ज़रूर कर रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट कोई भी मश्क नहीं बता रहा और ना ही डायरेक्ट आपको कोई मेडिटेशन बता रहा हूँ कि मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक कैंडल लेकर बैठ जाएं और कैंडल मेडिटेशन शुरू कर दें, नुक्ता बीनी शुरू कर दें, आईना बीनी शुरू कर दें, डॉट प्रैक्टिस शुरू कर दें, या लताइफ के मुराकबात करना शुरू कर दें। मैंने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम यही किया कि आपको कोई प्रैक्टिस नहीं दी, बल्कि आपको प्रैक्टिस करने से पहले जिन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है उनके बारे में मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। जिससे मैंने सबसे पहले आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी सेहत के लिए भी और मेडिटेशन के लिए भी, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बेशुमार फ़ायदे हैं। आप मेरी वीडियो को वॉच करें तो आपको पता चलेगा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज की क्या अहमियत है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कितनी इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन स्टूडेंट्स के लिए भी। हमने अब वो काम नहीं करना है जो हम पहले कर चुके हैं। हमने मेडिटेशन को समझना है इब्तदाई तौर पर, मुराकबे को समझना है इब्तदाई तौर पर स्टेप बाय स्टेप, और इसके साथ साथ जब हम मेडिटेशन करने बैठेंगे और मेडिटेशन की हम निशिस्त लगाएंगे, मेडिटेशन का हम आगाज़ करेंगे किसी भी प्रैक्टिस से, तो हमने सबसे पहले अपनी फ्रिक्वेंसी को समझना है, अपनी फ्रिक्वेंसी को समझना है, अपनी माइंड की फ्रिक्वेंसी को समझना है। हमें पता ही नहीं होता कि हमारी माइंड की फ्रिक्वेंसी उस स्टेज पर आ गई है जिस स्टेज पर मेडिटेशन हमने स्टार्ट करनी है। जब हम इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे तो हम किस तरह से इब्तदाई तौर पर मेडिटेशन में कामयाबी को हासिल कर पाएंगे, और हम जब इब्तदाई तौर पर बेसिक लेवल को ही अचीव नहीं कर पाएंगे, उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाएंगे जो बेसिक लेवल में एक मेडिटेशन स्टूडेंट को हासिल हो जाती है, फिर हम आगे की मेडिटेशन अगर करें भी तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ हम वक्त को पास करेंगे, या यूं कह लें कि हम दर हकीकत एक्टिंग करेंगे। किस तरह से, वो मैं आपको बताता हूँ। अब कितने लोग हैं जो मेडिटेशन में बैठते होंगे, बस वो ऐसे बैठ गए और अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं और ऐसे ही उड़ जाते हैं, कोई चेंज ही नहीं आ रहा है अपने अंदर, वो बेनिफिट्स ही हासिल नहीं हो रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जी हम मेडिटेशन में कामयाब नहीं हो रहे।
यूँ समझ लें कि एक जिस्मानी एक्सरसाइज कर ली आपने, बस एक तरह की एक्टिंग कर ली। हमने एक्टिंग नहीं करनी है, ओके, हमने दर हकीकत मेडिटेशन करनी है। हम जो कुछ भी करेंगे उसका कोई ना कोई रिजल्ट हमें मिलेगा। अब देखिए, हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, जब हम पानी पीते हैं हमारी प्यास बुझती है ना। भूख लगती है, खाना खाते हैं तो हमारी भूख जो है वो मिटती है ना। इसी तरह से जब हम मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन की जब हम मुख्तलिफ स्टेज से गुजरेंगे तो वो कैफियत हमें महसूस होंगी, उनके बेनिफिट्स हमें हासिल होंगे। अगर हमें इब्तदाई लेवल में वो कैफियत हमें हासिल नहीं हो रही हैं, वो उस प्रोसेस से हम नहीं गुजर रहे हैं, वो फीलिंग हमारे अंदर पैदा नहीं हो रही है, तो हम मेडिटेशन कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ दिल को बहला रहे हैं, हमारी तरबियत हो ही नहीं रही है। इसी वजह से आपको मुख्तलिफ मेडिटेशंस में कामयाबी नहीं मिलती है। अब जैसे नेक्स्ट आइंदा आने वाली वीडियोस में, 1 या 2 वीडियोस के अंदर अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन में कैसे बैठा जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपने कौन सी फ्रिक्वेंसी को अचीव करना है। मेडिटेशन में, मुराकबे में सबसे पहले जो आपने फ्रिक्वेंसी को अचीव करना है अपनी माइंड की, अपने ब्रेन की, वो है अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड। जब तक आप अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड को नहीं समझेंगे और अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहना नहीं सीखेंगे, जब तक आप मेडिटेशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे इब्तदाई तौर पर। और जब आप पहली ही सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, ऊपर के फ्लोर में कैसे जाएंगे। अब देखें, आपने अगर 5th मंजिल पर जाना है, 5वीं मंजिल पर जाना है और आपने सीढ़ियों के साथ जाना है, तो ज़ाहिर सी बात है आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों पर कदम रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, फिर 3rd, फिर 4th, फिर 5th फ्लोर पे पहुंचेंगे। ऐसे ही है ना। इसी तरीके से मेडिटेशन का मुराकबे का सफ़र भी होता है, जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। पहले ही स्टेप आपने नहीं रखा, पहले ही मंजिल आपने नहीं अचीव की, तो आगे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो दर हकीकत मेडिटेशन के बेनिफिट्स को हासिल करें और मुख्तलिफ मुराकबात की प्रैक्टिस करें आगे जाकर मेरे साथ। लेकिन इब्तदाई चीज़ों को तो समझें। अब मैं इतनी वीडियोस बार बार अपलोड कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ आप लोगों को समझा रहा हूँ, कुछ ना कुछ आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ, तो आप लोगों को एहसास हो रहा होगा इस बात का, यकीनन हो रहा होगा कि हमने माजी में क्या किया है और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद किया है। मेरे पास खुद ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं इस वक्त जो 2-2 साल से 3-3 साल से मुख्तलिफ मेडिटेशंस कर रहे हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा था। लेकिन जब दुरुस्त तरीके से मेडिटेशन को उन्होंने समझा और फिर जब उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुतमईन है और कुछ ना कुछ बेनिफिट्स उनको हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो समझना है वो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड को समझना है। मेडिटेशन के अंदर, मुराकबे के अंदर अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की ऐसी ही अहमियत है जैसे जिस्म के अंदर रूह की। अब अंदाज़ा करें, जिस इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है उसका जिस्म बेजान हो जाता है। इसी तरह से अगर आप अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड को अचीव नहीं करेंगे, अल्फ़ा स्टेट को अगर आप नहीं समझेंगे, उसकी फीलिंग्स को आप महसूस नहीं कर पाएंगे, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में आप ठहरना नहीं सीखेंगे, तो आप मेडिटेशन मुराकबे का सफ़र नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेडिटेशन मुराकबे में अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर मेडिटेशन में कामयाबी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि ये वो स्टेट है जिस स्टेज से गुजर कर ही मेडिटेशन का स्टूडेंट आगे का सफ़र तय करता है। जब आप मेडिटेशन की नशिस्त में बैठते हैं, मुराकबे की नशिस्त लगाते हैं, मेडिटेशन को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करते हैं। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की फ्रिक्वेंसी में आप दाखिल होते हैं। अब देखें, आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। आपका जिस्म, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपके एहसासात, आपके 5 सेंसेस, ये सब के सब इन्वॉल्व हैं। अभी ऐसा है या नहीं है? इन तमाम चीज़ों को लेकर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मुराकबे का सफ़र तय कर रहे हैं, मुराकबा कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आपको कुछ भी फीलिंग ना आ रही हो और कोई भी आप पे कैफियत ना आ रही हो और कोई भी कामयाबी ना मिल रही हो, कोई भी आपको स्पिरिचुअल जो है वो इंडिकेशन ना मिले? कैसे हो सकता है? अगर आप दुरुस्त तरीके से करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, आपको रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। आपकी जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो आपकी बॉडी भी रिस्पांस करती है
आपका माइंड रिस्पॉन्स करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड, आपकी ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाती है और आप इसे खुद महसूस कर पाते हैं। अब उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि जब आप मेडिटेशन को स्टार्ट करेंगे तो आपको फीलिंग्स जब महसूस होंगी तो आप खुद कहेंगे कि आसिम भाई क्या आप सही कह रहे थे। ज़्यादातर मेरे पास जो स्टूडेंट्स आए उनका शुमार उन स्टूडेंट्स में होता है जिन्हें बेसिक लेवल पढ़ाया ही नहीं गया, बेसिक लेवल में उन पर मेहनत ही नहीं की गई है, उनको बस डायरेक्ट जो है ना मश्क दे दिए। और इसी चीज़ की मैं नफ़ी करता हूँ। आप विदाउट एजुकेशन किसी को भी कोई मश्क ना दें। एक तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्टूडेंट जो है वो टीचर के साथ अटैच ही नहीं हो पा रहे हैं। 2-2 महीने तक वो अपने टीचर से जवाबात लेने के लिए इंतज़ार करते हैं, तो सफ़र आपका कैसे जारी रहेगा? आप जब भी कोई प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आपकी रूहानी कैफियत बदलेंगी। उन रूहानी कैफियत के जवाबात कौन देगा आपको, ये बताएं मुझे। अगर मेरे स्टूडेंट हैं और मैं उनको जवाब नहीं देता, मेरे पास अगर इतना टाइम नहीं है, तो फिर मुझे इतने लाखों स्टूडेंट्स जमा करने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर मैं उतनी स्टूडेंट्स अपने साथ रखूं जितनी की मैं तरबियत कर सकूं, जिनकी मैं सुन सकूं, जिनको मैं जवाबात दे सकूं। एक दिन में ना दूं तो दूसरे दिन दे दूं, तीसरे दिन दे दूं, चौथे दिन दे दूं, 5वें दिन दे दूं, कितना टाइम में गुजार रहा हूं। लेकिन अगर 20-20 दिन तक, 25-25 दिन तक, महीने 2 महीने तक भी आपको जवाब ना दूं, तो फिर मेरे टीचर का होना का आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अभी मेरा मकसद व मतलूब समझें आप। इब्तदाई तौर पर टीचर के साथ आपकी अटैचमेंट बहुत ज़रूरी होती है, और दूसरी बात मोहब्बत का रिश्ता होना बहुत ज़रूरी होता है, एतमाद का रिश्ता होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये कैसे कायम होता है? जब दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं। अगर मैं भी आपको स्टार्टिंग में मुख्तलिफ मश्क दे देता तो आप सब कितने खुश होते कि आसिम भाई ने कितनी चीज़ें हमें बता दी, सर आसिम ने कितनी सारी प्रैक्टिस हमें बता दी, ये कितने ज़्यादा इल्म वाले हैं। लेकिन वो आपके कोई काम नहीं आती, आपको कुछ हासिल नहीं होता अगर आपकी बेसिक लेवल आपने कंप्लीट ना किया होता। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैंने वीडियोज़ में समझाया है और बहुत सारी चीज़ों को मैंने सेशंस में समझाया है, अपने प्राइवेट सेशंस में, जिन स्टूडेंट्स से मुझे ज्वाइन किया है। फिर अक्सर व बेशतर लोग देख रहे हैं कि मैं किस तरह से मेडिटेशन की तालीम दे रहा हूँ, तो अब वो सब लोग जाग रहे हैं, तो अब आप लोगों ने भी जागना है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सब जागेंगे और जो कुछ मैं बता रहा हूँ फिर उससे वो किसी और अंदाज से बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी इज्जत बचानी है। उन्होंने इतनी ज़्यादा मेडिटेशंस लोगों को दे दिए हैं, करवा दिए हैं, और उनका फ़ायदा भी उनके स्टूडेंट्स को नहीं हुआ। जब उनके स्टूडेंट्स को ये तमाम चीज़ें पता चल रही हैं जो कि मैं बता रहा हूँ, और जब वो मेरी बातों की तस्दीक करते हैं, उन्हें फिर पता चलता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तो फिर वो लोग जिन्होंने आपका टाइम बर्बाद किया है, जिन्होंने आपका वक्त बर्बाद किया है, जिन्होंने आपसे बेनिफिट्स उठाए हैं, कौन से बेनिफिट्स वो आप जानते हैं, तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मेडिटेशंस बता दी हैं लेकिन अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड नहीं बताया है। इतनी बड़ी बड़ी मेडिटेशंस उन्होंने करवा दी हैं लेकिन बेसिक लेवल की वो बातें नहीं बताई हैं जो कि एक स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, एक बेसिक स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, ताकि वो कामयाब हो सके, उसका टाइम ख़राब ना हो। जिस तरह से मेरा वक्त कीमती है, आप लोगों का वक्त भी तो कीमती है। आप भी तो अपने कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर प्रैक्टिस को देते हैं। फिर जब आप सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका वक्त ख़राब जाता है और आपका दिल अलग ख़राब हो जाता है। तो आप बहुत सारे लोग जो हैं वो बेसिक लेवल की गुफ्तगू शुरू कर देंगे, और बहुत सारे लोगों ने कर भी दी है। अब वो बेसिक लेवल की बातें अपने उन स्टूडेंट्स को बता रहे हैं जिनको 2 साल से, 1.5 साल से वो मुख्तलिफ मेडिटेशन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब उनको याद आ रहा है सब कुछ, जब स्टूडेंट्स के 2-2, 3-3 साल उन्होंने ज़ाया कर दिए, ख़राब कर दिया बच्चों को, उनके दिल ख़राब कर दिए, उनकी मोटिवेशन ख़राब कर दी। तो अब आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को समझना है कि कौन लोग आपका वक्त ख़राब कर रहे हैं और कौन लोग आपको ट्रू इन्फॉर्मेशंस के साथ मुख्तलिफ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कोर्स करवाता हूँ, जो कुछ भी मैं बताता हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बताता हूँ। इसी वजह से मेरे स्टूडेंट्स बहुत जल्द कामयाब हो रहे हैं, अपनी मंजिल को पा रहे हैं, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद मजबूत हो रही है। तो सबसे पहले जब हम मुराकबा स्टार्ट करेंगे
मुराकबे की नशिस्त को स्टार्ट करेंगे और अपनी पहली मेडिटेशन को हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमें अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड को समझना है। और अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहकर हमने मेडिटेशन का आगाज़ करना है। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड क्या है? अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड फ्रिक्वेंसी जो है, जो हमारी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी है, आखिर उसके हमें बेनिफिट्स क्या हासिल होंगे? अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड जो है, क्या वो हमने कभी महसूस किया है उसकी फीलिंग्स को, कि जब हम अल्फ़ा स्टेट में होते हैं तो हमारी क्या फीलिंग होती है? क्या आम लोग इसे महसूस कर पाते हैं या नहीं महसूस कर पाते? क्या अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड से आप कभी गुजरे हैं या नहीं गुजरे हैं? अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड के हम कौन कौन से तरीकों पर अमल करके मुख्तलिफ बेनिफिट्स उठा सकते हैं? अल्फ़ा स्टेट में रहकर हम कौन कौन से कामों को सरअंजाम दे सकते हैं? अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में जाया कैसे जाएगा और अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड से बाहर कैसे आया जाएगा? और आगे जाकर अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हम जब चाहें, जहां चाहें, जिस जगह पर भी चाहें, हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में विद इन 1 मिनट 2 मिनट किस तरह से जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे सबसे पहले कि अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्यों ज़रूरी है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और उसके साथ फिर हम मुराकबे की नशिस्त का आगाज़ करेंगे कि हमने मुराकबे में बैठना किस तरह से, उठना किस तरह से है, और हमने कौन सी मेडिटेशन को पहले करना है, और हमने अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड को किस तरह से अचीव करना है। सबसे पहले अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड के लिए हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से हम अपने सफ़र को आगे की जानिब लेकर चलेंगे, और फिर बहुत सारी प्रैक्टिस मेडिटेशंस की वो मैं आपको बताऊंगा। फिर जब मैं वो प्रैक्टिस आपको बताऊंगा, आपकी बेस मजबूत होगी, तो आपको उन प्रैक्टिस से फ़ायदा होगा। फिर आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, अपने मकसद को पा सकेंगे। लेकिन जब आपकी बुनियाद ही नहीं होगी, तो फिर आप तामीर उस पर किसी भी बिल्डिंग को किस तरह से कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। बगैर बुनियाद के आप किसी बिल्डिंग को कैसे खड़ा करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह सीखेंगे, जानेंगे कि अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसकी हकीकत, और इसके अलावा हमने मुराकबे का आगाज़ किस तरह से करना है, और मुराकबे की नशिस्त में किस तरह से बैठना है, और किस तरह से हमने अपनी मेडिटेशन को स्टार्ट करना है। और इसके अलावा बहुत कुछ आइंदा आने वाले लेक्चर्स में आप जान पाएंगे। अगर मेडिटेशन और मुराकबे की बेसिक लेवल के हवाले से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ग्रुप में भी और कमेंट्स में भी। जिन लोगों ने भी मेरा स्पिरिचुअल लर्निंग कोर्स का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो चाहें तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।